पहली मुलाकात रात का समय था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थीं। शहर की हलचल से दूर पहाड़ी के ऊपर बने पुराने हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी हवेली के पास बने एक छोटे से गांव में रहने वाली सिया को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। गांव के लोग हवेली को मनहूस मानते थे, लेकिन सिया के लिए वो हवेली किसी रहस्य से कम नहीं थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया हवेली के करीब के जंगल में घूमने निकली। वहां उसे एक युवक दिखाई दिया। कद लंबा, आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। वो अचानक उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम भी इस हवेली की ओर आकर्षित हो? सिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर रहा था। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यह हवेली अभिशप्त है, सिया ने जवाब दिया। अभिशप्त? नहीं, ये तो सिर्फ एक कहानी है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? सिया ने पूछा। आरव। और तुम्हारा? सिया। उन दोनों के बीच बातचीत होती रही और समय कब बीत गया सिया को पता ही नहीं चला। जब ही वह वापस लौटी तो उसकी माँ ने कहा, इतनी देर कहाँ थी और तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? बाहर तो बारिश नहीं हुई थी। सिया चुप रही, लेकिन उस रात उसे आरव के बारे में सोचते हुए नींद आ गई। हवेली का रहस्य अगले कुछ दिनों तक सिया और आरव की मुलाकातें होती रहीं, लेकिन आरव कभी गांव के अंदर नहीं आता था, हमेशा हवेली के पास ही मिलता। धीरे धीरे सिया को एहसास हुआ कि आरव के साथ रहते हुए उसे समय का एहसास नहीं होता। एक अजीब सा खिंचाव था उनके बीच। एक दिन सिया ने आरव से पूछा, तुम हवेली के अंदर क्यों नहीं जाते? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वहां बहुत सालों से नहीं गया, शायद अब वहां जाना सही नहीं होगा। सिया को यह बात अजीब लगी। आखिर क्यों हवेली में जाने से आरव बच रहा था? से भागतीन सच का सामना एक रात सिया ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगी। वो चाहती थी कि आरव का डर दूर हो। आधी रात के समय वह अपने कमरे से निकली और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे को धक्का देकर उसने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स धुंधली हो चुकी थीं और हर तरफ धूल की परत जमी थी। तभी उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। सिया ने पलटकर देखा। आरव वहां खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आई सिया? आरव की आवाज में गूंज थी। मैं बस हवेली के बारे में जानना चाहती थी। क्या तुम यहाँ रहते थे? आरव ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, मैं यहीं रहता था, लेकिन अब नहीं। सिया, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? तुम तो मेरे साथ थे। आरव ने धीरे से कहा, मैं एक आत्मा हूँ सिया। इस हवेली में एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे जीने की एक नई वजह मिल गई। तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी आरव? आरव ने धीरे से कहा, जब कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। भक्त 4। प्यार का इम्तिहान सिया ने तय किया कि वो आरव को मुक्ति दिलाकर ही रहेगी। अगले दिन वह गांव के पुजारी से मिली और उन्हें पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें हवेली में जाकर आरव के नाम का दीप जलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कई आत्माएं इसका विरोध करेंगी। सिया ने हिम्मत जुटाई और आधी रात को हवेली में गई। वह आरव की तस्वीर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। हवेली में अचानक खिड़कियां खुलने लगीं और एक तेज हवा चलने लगी, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। आरव, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम जरूर मुक्त होगे। कुछ पल बाद हवेली में शांति छा गई। आरव की आत्मा सामने आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया सिया। अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी था। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। आरव की यादें हमेशा सिया के साथ थीं। अंतिम शब्द, प्यार सिर्फ जीते जागते लोगों के बीच ही नहीं होता,
कभी कभी आत्माओं का प्यार भी अमर हो जाता है। सिया और आरव की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार हर बंधन से परे होता है, चाहे वो इस जीवन में हो या किसी और लोक में।